अयोध्यापुरी में अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ। बड़े ही पराक्रमी हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं महाराज दशरथ। भगवान सूर्य जहां से उदित होते हैं और जहां अस्ताचल को जाते हैं वहां तक दशरथ जी महाराज का साम्राज्य है, एक छत्र साम्राज्य है। सब प्रकार की संपन्नता है, सब प्रकार का आनंद है, लेकिन एक ही कष्ट है, एक ही दुख है। दशरथ जी महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं है। 60,000 वर्ष की आयु है दशरथ जी महाराज की, लेकिन उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। एक बार गुरु माता अरुंधति ने कहा वशिष्ठ जी महाराज से कि हे ऋषिवर, दशरथ जी महाराज को आपके जैसा सर्व समर्थ गुरु प्राप्त हुआ और फिर भी दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं है। क्या दशरथ जी सूर्य वंश के अंतिम राजा होंगे क्या? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि संतान तो प्राप्त हो जाए, लाल तो प्राप्त हो जाए, लेकिन लाल की लालसा तो हो। दशरथ जी महाराज के हृदय में तो लालसा भी नहीं है। अरुंधति मैया ने कहा कि लालसा मैं उत्पन्न करा दूंगी। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि तुम लालसा उत्पन्न करा दोगी तो लाल मैं दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और अरुंधति मैया एक दिन अपने पुत्र को लेकर के गई दशरथ जी के यहाँ। दशरथ जी महाराज की सभा में अरुंधति मैया विराजमान थी, अपने पुत्र को लेकर के दशरथ जी ने प्रणाम किया और दशरथ जी को देख करके वह बालक जोर जोर से रुदन करने लगा। दशरथ जी महाराज पूछते हैं, माता जी क्या हुआ, ये बालक क्यों रो रहा है? अरुंधति मैया को अवसर मिल गया और कहती हैं कि हे राजन, यह बालक आपको देख करके रो रहा है, क्यों? यह आपसे पूछना चाहता है कि मैं किसका गुरु बनूंगा। और जैसे ही यह कहा, दशरथ जी महाराज के मन में बड़ी ग्लानि हुई। ओहो, हमारे यहाँ तो कोई पुत्र ही नहीं है, संतान ही नहीं है। आज जीवन में पहली बार ग्लानि हुई, पुत्र का अभाव दशरथ जी महाराज के मन में हुआ। और जब मन में दुख हुआ, जब मन में ग्लानि हुई, तो दशरथ जी महाराज ने सोचा कहूं किससे, गुरुदेव के सिवा और किससे कही जाए। दशरथ जी महाराज जो हैं वह गुरुदेव के चरणों में गए हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहूँ धीर होई सुत चारी, धरहूँ धीर होई यही सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। मन में ग्लानि हुई,
दशरथ जी महाराज गुरुदेव के चरणों में गए, जाकर के अभिनंदन किया, वंदन किया, चरणों में प्रणाम किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरुदेव के चरणों में जाकर के अपना दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। हम भी गुरुदेव के पास जाते हैं, लेकिन गुरुदेव के चरणों में जाते हैं तो केवल अपना दुख ही सुनाते हैं, और दुख नहीं, जीवन में दुख ना आए तो गुरुदेव के चरणों में जाते भी नहीं है। जब जीवन में दुख आता है तभी गुरु जी की याद आती है, और गुरु जी को दुख ही सुनाते हैं, सुख तो सुनाते नहीं है। दशरथ जी महाराज ने दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। सुन करके वशिष्ठ जी महाराज प्रसन्न हो गए, और वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन चिंता मत करो। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव क्या अब सूर्य वंश में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं होगा, कोई श्राद्ध करने वाला भी नहीं होगा, मैं सूर्य वंश का अंतिम राजा कहा जाऊंगा। जब रुदन करते हुए इस प्रकार से कहा, हे गुरुदेव आपके होते हुए क्या कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं होगा। वशिष्ठ जी महाराज का हृदय द्रवित हो गया, और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राजन चिंता मत करो, तुम्हारा चौथापन आ गया तो चिंता मत करो। चौथे पन में तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। हे राजन धरहु धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कोई साधारण नहीं असाधारण बालक होंगे तुम्हारे यहाँ। भक्तों के भय का हरण करने वाले 4 संतान पुत्र उत्पन्न होंगे। और दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए, चरणों में प्रणाम किया, वापस लौट आए। वशिष्ठ जी महाराज ने दिव्य पुत्रेष्ठी यज्ञ का विधान बनाया है, और पुत्रेष्ठी यज्ञ में महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि के द्वारा दिव्य पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। जैसे ही मख भूमि में वह दिव्य पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ, और पुत्रेष्ठी यज्ञ में जैसे ही पूर्णावती पड़ी, अंतिम आहुति पड़ी, तो उस यज्ञ कुंड से स्वयं अग्निदेव जो हैं, यज्ञ नारायण भगवान दिव्य चरु लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। दिव्य चरु लेकर के प्रकट हुए, और वह चरु प्रसाद वशिष्ठ जी महाराज को दिया है। वशिष्ठ जी महाराज ने उस दिव्य चरु प्रसाद को दशरथ जी को प्रदान किया। हे राजन यह दिव्य प्रसाद अपनी 3 रानियों में बांट दो। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हुए हैं, वह दिव्य चरु प्रसाद लेकर के आए, और दिव्य चरु प्रसाद का आधा भाग कौशल्या जी को दिया, आधे भाग का 2 भाग किया। एक भाग जो है वह कैकेयी अम्बा को दिया, और जो चौथाई भाग था उस भाग को 2 भाग किया, और कौशल्या और कैकेयी अम्बा ने उस दोनों भागों को सुमित्रा जी को प्रदान किया है। 3 रानियां उस दिव्य चरु प्रसाद को ग्रहण की, और 3 रानियां गर्भवती हुई हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, और स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो हैं, वह भगवान श्री रामभद्र जो हैं, वह कौशल्या अम्बा के गर्भ में आए हैं। जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, मंदिर महा सब राज ही रानी। शोभाशील तेज
शोभाशील तेज की खानी शोभाशील तेज की खानी शोभाशील तेज की खानी जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान श्री हरि माता कौशल्या के गर्भ में आए, सब तरफ आनंद ही आनंद, बड़ा सुंदर दिव्य नवीन सुअवसर आ गया, अद्भुत आनंद होने लगा। हरि शब्द के कई अर्थ हैं, कपि, इंद्र, अश्व, मेढक, सर्प, यह सब अनेक अर्थ हैं हरि शब्द के। एक अर्थ हरि शब्द का वायु भी होता है, मानो वायु रूप में भगवान जो हैं वह कौशल्या के गर्भ में आए हैं। महाराज सर्वेश्वर ब्रह्म जो हैं सर्वांतरयामी माता कौशल्या के गर्भ में आए, सब तरफ आनंद ही आनंद हो गया। और कहते हैं मंदिर मह सब राज ही रानी शोभाशील तेज की खानी। कौशल्या अम्बा जो हैं वह शोभा की खान हो गई। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में भगवान श्री राम आए हैं। भगवान श्री राम जो हैं उनका अद्भुत सौंदर्य है, शोभा की खान है। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन भुवन विमोहन लोकाभिराम भगवान श्री राम हैं। ऐसे भगवान श्री राम जो हैं उनकी अद्भुत शोभा है। भगवान श्री राम की दिव्य सौंदर्य को देख करके मुनि लोग भी अपने तन की सुधि भूल जाते हैं। राम देख मुनि देह विसारी, ऐसा दिव्य भगवान का सौंदर्य है। भगवान जब वनवासी रूप में गए, आगे आप कथा सुनेंगे, तो कहते हैं वह वनवासी रूप में भी जो है इतने सुंदर हैं कि कोटि मनोज लजावनी हारे, करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं, ऐसा भगवान का वह वनवासी रूप है। ऐसे सौंदर्य के खान है भगवान श्री राम। इसलिए कौशल्या अम्बा जो है वह शोभा की खान हो गई और कैकेयी जो है वह शील की खान है, क्योंकि उनके गर्भ में श्री भरत जी महाराज आए हैं। देखी भरत कर शील सनेहू भानिषाद तेहि समय विदेहू। भरत जी महाराज जो हैं वह शील की खान है, वह कैकेयी अम्बा के गर्भ में आए हैं। इसलिए कैकेयी अम्बा का गर्भ जो है वह शील का खान हो गया। और सुमित्रा जी जो हैं वह तेज की खान है, दिव्य तेज है उनके मुखारविंद पर। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी आए हैं। राजन राम अतुल बल जैसे तेज निधान लखन पुनि तैसे। लक्ष्मण जी जो महाराज हैं तेज के निधान हैं, ऐसे तेज के निधान लक्ष्मण जी आए हैं। इसलिए सुमित्रा अम्बा तेज की खान हो गई हैं। तीनों महारानियां महाराज दिव्य आनंदित हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है और भगवान श्री राम भद्र कौशल्या अम्बा के गर्भ में 12 महीने रहे। कहते हैं ऋतुना षड समुत्ययुः, 12वां महीना आ गया। और महाराज उस दिव्य 12वें महीने में योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। योग लग्न ग्रहवार तिथि सारे महाराज अनुकूल हो गए। स्वयं ऋतुराज वसंत आ गया भगवान के जन्म के स्वागत के लिए। यह दिव्य वसंत ऋतु चल रही है। भगवान श्री राम का इस ऋतु में मंगलमय जन्म है। ऋतुराज वसंत आ गए। वसंत ऋतु में 2 महीना होता है, एक मधु मास और एक माधव मास। और कहते हैं चैत्र जो है यह मधुमास है। चैत्रे मधुरभाषी स्यात्, जो इस मधुमास में जन्म लेता है वह मधुवासी होता है। ऐसे दिव्य मधुमास में भगवान का मंगलमय जन्म हो रहा है।
और महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। चैत्र का महीना नवमी तिथि आई है। भगवान नवमी तिथि में आए क्यों कि नवमी जो है वह रिक्ता है। एक बार भगवान साकेत में विराजमान थे, नवमी जो है वह भगवान के चरणों में गई और उसने कहा प्रभु हम इतने बुरे थे तो आपने हमको बनाया क्यों। यह जितने संत हैं ऋषि मुनि हैं यह सब रिक्ता का निषेध करते हैं, इसमें यात्रा मत करो, कोई इसमें सत्कर्म मत करो, तो हम इतने बुरे तो आपने हमको बनाया क्यों। भगवान ने पूछा क्या तुम सचमुच रिक्ता हो। नवमी को संकोच हुआ, प्रभु कहीं आप अभी हमारा परित्याग न कर दें। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं परित्याग नहीं करूंगा, सच बताओ। बोली हाँ प्रभु मैं रिक्ता हूं। भगवान ने कहा कि तुम रिक्ता हो तो मैं तुम्हें अवश्य ग्रहण करूंगा। और हे रिक्ता हे नवमी चिंता मत करो, मेरा प्रादुर्भाव ही तुम्हारे में होगा। और जब से मैं आऊंगा तब से राम नवमी जानकी नवमी तुम्हारी वंदना करने लगेंगे लोग और तुम भी परिपूर्ण हो जाओगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नवमी प्रसन्न हो गई, ऐसे नवमी तिथि में भगवान आ रहे हैं। और महाराज पुनर्वसु नक्षत्र आया है। भगवान का एक नाम है पुनर्वसु, विष्णु सहस्त्र नाम में आया है अनगो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु पुनः पुनः शरीरेषु वसतीति पुनर्वसु श्री हरि। जो लोगों को पुनः बसावे, उजड़े हुए को बसाए, वह पुनर्वसु भगवान है। ऐसे भगवान जो हैं वह पुनर्वसु नक्षत्र में आए और मध्याह्न में भगवान प्रकट हुए दिन के 12 बजे, क्योंकि सारे जगत को प्रकाशित करना है। भगवान जो है वह मध्याह्न की वेला में आए। मंगल मुहूर्त आया, सूर्य मंगल शनि गुरु शुक्र सब अपने अपने उच्च स्थान में है। शुभ लग्न आया कर्क लग्न, लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान हो गए। देवता आकाश में आकर पुष्प वृष्टि करने लगे। महाराज सरयू में निर्मल जल बहने लगा और देवता भगवान का दिव्य अभिनंदन करके सब अपने अपने धाम को गए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता सब महाराज भगवान के श्री चरणों में अभिनंदन वंदन करके, विनती करके, स्तुति करके और सब अपने अपने धाम को चले गए। एक संत कहते थे कि भगवान का जन्म होता है तो सारे देवता अयोध्या आते हैं और यह कितने देवता जो हैं दुर्भागी हैं जो अयोध्या को छोड़ करके चले गए। बोले नहीं, देवता सब अपने अपने धाम को गए। और देवताओं का धाम क्या है? बोले भगवान का शरीर ही तो देवताओं का धाम है। भगवान के ही शरीर में यह सारे देवता जो है वह निवास करते हैं। सर्वदेवमयो हरि ही, सारे देवता भगवान के शरीर में निवास करते हैं। भगवान के शरीर में ही सभी देवताओं का निवास है। जैसे सूर्य का स्थान नेत्र है, भगवान के नेत्रों में सूर्य हैं। चंद्रमा भगवान के मन में है। शिव जो है वह अहम में है, ब्रह्मा बुद्धि है। इंद्र जो है वह हाथ के देवता हैं। वायु जो है वह त्वचा में विराजमान है। वरुण जो है वह जिह्वा में है। अग्नि जो है वह मुख में है। इस प्रकार से जिस देवता का जो स्थान है, भगवान के शरीर के उस स्थान पर वह देवता जाकर के विराजमान हो गए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। यह सारे देवता अपने अपने धाम में पहुंच गए, भगवान के शरीर में समाहित हो गए। और फिर महाराज ऐसी दिव्य परम मंगलमयी विलक्षण वेला में अयोध्या में कौशल्या माता के अंग से भगवान श्री राम जो हैं वह चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। भगवान जो है वह चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कौशल्या मैया ने भगवान के उस दिव्य चतुर्भुज रूप की बड़ी सुंदर मंगलमयी स्तुति करी है।
आइए हम सब बड़े भाव से भगवान की उस दिव्य मंगलमयी स्वरूप की स्तुति करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दोई कर जोरे स्तुति तोरी कही विधि करवानंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रभु प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद लहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लाहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन दाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेरा बरहि भवकूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेरा बरहि भवकूपा तेरा बरहि भवकूपा तेरा बरहि भवकूपा। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। भगवान चतुर्भुज रूप में पधारे कौशल्या अम्बा ने दिव्य मंगल स्तुति करी। भगवान के चरणों में अभिनंदन किया, वंदन किया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि हे मैया, पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी हमें पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो मैं आपका पुत्र बन करके आ गया। कौशल्या अम्बा जो है वह कह रही हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, द्वार पर भीड़ लगी है, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। और यह कैसा बेटा, 4 हाथ वाला, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए। भगवान ने कहा तो कौशल्या अम्बा ने कहा कि हे प्रभु, 2 हाथ वाले बन जाओ। भगवान 2 हाथ वाले हो गए। बोले मैया अब तो ठीक हूँ। कौशल्या अम्बा ने कहा कि हे प्रभु, छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। बोले ठीक हूँ। बोले और छोटे बन जाओ। भगवान और छोटे बन गए। बोले अब। कौशल्या अम्बा कहती है कि हे प्रभु, बालक जब जन्म लेता है तो वह बोलता नहीं, वह रोता है। यह सुन करके भगवान के नेत्रों में अश्रुबिंदु भर आया और भगवान ने कहा कि मैया, हमारे पास ऐसी त्रिगुणात्मक रस्सी है जिसमें बांध करके मैं सारी सृष्टि को रुलाता हूं, लेकिन भक्ति की परावसता माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। भगवान छोटे से बन गए और छोटे से बन करके भगवान रुदन करने लगे।
सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सब भ्रम चली आई सब रानी। जैसे भगवान के दिव्य रुदन को सुना सभी रानियां आनंदित तो हो गईं। और क्या था महाराज, अयोध्या में फिर आनंद उत्सव होने लगा। भगवान का दिव्य मंगलमय जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। सभी आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की जय हो। और आइए हम सब बड़े भाव से भगवान श्री राम के मंगलमयी जन्मोत्सव का आनंद ले। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। 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 रघुवर लाल की जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की जय रघुवर लाल की। रघुवर लाल की जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो 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 जय रघुवर लाल की। रघुवर लाल की जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की जय रघुवर लाल की। रघुवर लाल की जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो 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 जय रघुवर लाल की। बड़े भाव से सभी ताली बजाते हुए नाचते आनंद करते हुए। जय जय महाराज की जय जय जगपाल की। 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 अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल 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 की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल 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 की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल 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 की। जय हो।
भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। गंगादिनी दर्पण दिनी दीनी बिंदी भाल की। गंगादिनी दर्पण दिनी दीनी बिंदी भाल की। गंगादिनी दर्पण दिनी दीनी बिंदी भाल की। गंगादिनी दर्पण दिनी दीनी और भाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल 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 की। जय रघुवर लाल की 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 जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। आनंद भयो जय रघुवर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। अयोध्या नाथ भगवान की। जय हो। श्री राम जन्म महामहोत्सव की। जय हो। जय जय